दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्किन की एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा परेशान करती है और हर दूसरे नहीं तो हर तीसरे व्यक्ति को डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा परेशान करने के साथ साथ उसके कॉन्फिडेंस को भी कम कर देती है। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं पिगमेंटेशन, जिसे कि हम हिंदी में झाइयाँ कहते हैं। एक ऐसी समस्या जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी होती है और भी मल्टीपल इसके रीजंस हैं। हर एक रीज़न को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये समझ पाएँ कि आपके पिगमेंटेशन के पीछे क्या रीज़न है, ताकि आप उस रीज़न को समझ करके उसको ठीक करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है वो समझ सकें और उसे करके अपने इस पिगमेंटेशन से छुटकारा पा सकें। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो फीडबैक है ये मुझे मिला है इंस्टाग्राम पर और ये आया है उज्जवल श्रीवास्तव जी की तरफ से। उज्जवल जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच डॉक्टर, मैंने आपको ग्लूटाथियोन सीरम मंगवाया था और मैंने यूज़ किया उसे, मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच उज्जवल श्रीवास्तव जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपने मेरे किसी वीडियो को देखा और उसे देख करके आपकी स्किन के डिस्कलरेशन के लिए, स्किन की डलनेस के लिए आपने मेरे कहने पर स्किन अफेयर्स का ग्लूटाथियोन सीरम मंगाया, इसे इस्तेमाल किया और आपको इसकी वजह से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि आपका चेहरा डल है, आपके चेहरे पर जो शाइन कुछ साल पहले, कुछ महीनों पहले हुआ करती थी वो अब आपको आपके चेहरे से गायब मिलती है, आपके चेहरे पर सनबर्न है, टैनिंग है या फिर आपकी स्किन अनीवन हो गई है, तो डेफिनेटली आपको ग्लूटाथियोन सीरम जो कि आता है स्किन अफेयर से, इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। जब आप इसे रोज रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर लगा करके सोते हैं तो ये रात भर में आपकी स्किन को रिकवरी देता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन के नीचे दबे हुए जो नई फ्रेश कोशिकाएं हैं वो बाहर आने लगती हैं, और जब वो बाहर आती हैं तो उस पर ग्लो होता है, उसमें चमक होती है, उसमें ब्राइटनेस होती है और डलनेस पूरी तरीके से गायब हो जाती है। लेकिन एक चीज जो बहुत कॉमन है, जो गलती आप लोग करते हैं वो ये कि आप जब भी ग्लूटाथियोन सीरम इस्तेमाल करते हैं आप सनस्क्रीन नहीं लगाते। अगले दिन आपको दोपहर में, सुबह सनस्क्रीन लगाना जरूरी है, ताकि जो रिजल्ट्स आपने ग्लूटाथियोन सीरम से अचीव किए हैं उसे आप मेंटेन कर पाएं, उसे आप मैनेज कर पाएं। क्योंकि होगा क्या, अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं तो रात भर में जो आपने अच्छे रिजल्ट्स अचीव किए थे वो अगले दिन वापस से सन रेज की वजह से डेप्रिशिएट हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो मेक श्योर कीजिए जब भी आप ग्लूटाथियोन सीरम लगाएं तो आपको सनस्क्रीन सुबह और दोपहर में लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन दोनों ही प्रोडक्ट्स के लिंक्स, मतलब कि ग्लूटाथियोन सीरम और सनस्क्रीन, इन दोनों के ही लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप हमें देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर तो कमेंट बॉक्स में लिंक लिख दीजिएगा, आपके डीएम में इसका लिंक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं पिगमेंटेशन के बारे में। पिगमेंटेशन, झाइयाँ या फिर पोतो, एक ऐसी समस्या जो कि हर दूसरी, तीसरी, चौथी महिला को परेशान करती है। रीजंस बहुत सारे हैं, लेकिन कॉमन अगर कुछ रीजंस की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनमें नंबर 1 आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। जब हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स का असंतुलन होने लगता है तो उस असंतुलन की वजह से शरीर के अंदर पिगमेंटेशन आ जाता है, और इसीलिए ज़्यादातर ये देखा गया है कि प्रेग्नेंट जो वुमेन है उनके चेहरे पर ये पिगमेंटेशन ज़्यादा आता है। मेनोपॉज के समय पर भी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी महिलाओं के चेहरे पर पिगमेंटेशन आता हुआ देखा गया है। तो अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में होने वाले हार्मोन्स का ये असंतुलन आपके पिगमेंटेशन होने का सबसे बड़ा कारण है, तो इसके लिए शतावरी पाउडर, जो कि मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस में आपको बता चुका हूं, इसे अपने रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए। शतावरी पाउडर दिन में 2 बार आपको लेना होता है। आप इसे 15-16 साल की एज से लेना शुरू कर सकते हैं और किसी भी एज ग्रुप तक, किसी भी एज की महिला इसे ले सकती है। रोज सुबह नाश्ते के समय 1 चम्मच शतावरी पाउडर 1 कप दूध के साथ में, और 1 चम्मच रोज रात को सोने से पहले 1 कप दूध के साथ में आप इसे लीजिए। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। अगर बाई चांस आप दूध से एलर्जिक हैं तो ही आप इसे पानी के साथ लीजिए, अदरवाइज ये दूध के साथ बेस्ट रिजल्ट्स आपको देता है। दूसरे अगर हम रीजंस की बात करें तो वो आता है हमारे शरीर में होने वाली पोषक तत्वों की कमी।
जनरली ये देखा गया है कि हम इंडियंस के अंदर विटामिन B12, विटामिन D ये दोनों मिनरल्स तो बहुत ही कम पाए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारे शरीर में बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स की कमी होती है और इस पोषक तत्वों की कमी की वजह से हमारे चेहरे पर यह पिगमेंटेशन दिखाई देना शुरू हो जाता है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट को मेंटेन करें। अपनी हेल्दी डाइट के माध्यम से हम अपने पिगमेंटेशन को दूर कर सकते हैं। बहुत बार मैं ये बता भी चुका हूँ कि 80% तक आपके चेहरे पर जो दिखाई देता है, चाहे वो स्किन की खूबसूरती है या वो स्किन की प्रॉब्लम है, ये दोनों ही चीज़ें हमारी इनर हेल्थ की वजह से दिखाई देती हैं। अगर आप अंदर से स्वस्थ नहीं हैं, अंदर से आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है, पोषक तत्वों की सप्लाई प्रॉपर नहीं है, आपने स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रखा है, नींद प्रॉपर नहीं है, एक्सरसाइज आप अच्छे से नहीं करते, तो आप कितने ही बाहर से चमकने वाले प्रोडक्ट्स लगा लो, चमक नहीं आने वाली है, राइट। तो मेक श्योर कीजिए कि खाने की थाली पर ज़्यादा फोकस कीजिए रादर देन लगाने वाली चीज़ों के। लगाने वाली चीज़ें रिजल्ट्स देती हैं। मैं खुद भी अपने वीडियोस के माध्यम से आपको समय समय पर बहुत सारी लगाने वाली चीज़ों के बारे में बताता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ आप लगाने पर फोकस देंगे, क्योंकि अगर आप इनर हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं तो 70 से 80% खूबसूरती जो इंप्रूव हो सकती थी, आप उस चांस को खत्म कर देते हो। तो मेक श्योर कीजिए कि अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, अपनी इनर हेल्थ पर ध्यान दीजिए। नंबर 3, अगर आपकी डाइट के साथ साथ आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, आप टाइम से सोते नहीं हो, टाइम से उठते नहीं हो, आपकी जो नींद है वो उतनी ज़्यादा गहरी या उतनी ज़्यादा साउंड नहीं है, तो भी आपके शरीर का खुद का जो रिकवरी सिस्टम है वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाता और इसकी वजह से भी पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है एक साउंड स्लीप लेना, एक गहरी बेहतरीन एक नींद लेना, जो कि आपके शरीर के अंदर जो ऑटोबायोलॉजिकल इम्यून सिस्टम है, जो शरीर का खुद का एक रिकवरी सिस्टम है, उसे वो बेहतर बना सके। क्योंकि जितना ये रिकवरी सिस्टम बेस्ट होगा, ये जितना बेहतर होगा, उतने अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। नंबर 4 आता है एक्सरसाइज। शरीर बना है कोशिका से और कोशिका को खाने के लिए क्या चाहिए? खाना नहीं चाहिए, उसको पानी भी नहीं चाहिए, उसे सबसे पहले चाहिए ऑक्सीजन। आप देखिए हम कितने सारे व्रत रखते हैं, कितने सारे फास्ट रखते हैं, चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, सारे व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं, राइट। पानी के बिना भी हम बहुत दिनों तक रह जाते हैं, लेकिन क्या बिना सांस के, बिना हवा के हम रह पाते हैं? एक शायद 2 मिनट भी हम नहीं रह पाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। और जब ये फ्रेश ऑक्सीजन हमारे शरीर की कोशिकाओं को, हमारी त्वचा की कोशिकाओं को नहीं मिल पाती है, तो इसकी वजह से शरीर जो है वो धीरे धीरे डेप्रिशिएट होने लगता है और त्वचा पे प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। सुबह उठिए, 15 से 30 मिनट के लिए प्राणायाम कीजिए, लंबी गहरी सांसें लीजिए, उसे छोड़िए। इसके साथ साथ आप कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं। जितनी भी प्राणायाम की विधियां हैं, इन सबको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। क्योंकि शरीर की हर एक कोशिका तक जब फ्रेश अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जाएगा तो आपका शरीर अपने आप उसे रिकवर करते हुए नजर आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और वो है हाइड्रेशन। पानी की कमी या नमी की कमी की वजह से भी हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर का इंटेक भी किया जाए। रोज़ कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बशर्ते आपको किडनी का कोई भी प्रॉब्लम ना हो या आपका कोई ट्रीटमेंट ना चल रहा हो जिसमें आपको पानी से रेस्ट्रिक्ट किया गया हो, रोका गया हो। अगर आप बिल्कुल फिट हैं तो बिल्कुल 3 से 4 लीटर पानी पी सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो जिनसे भी ट्रीटमेंट चल रहा है, जिन भी डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनसे पूछिए कि आप कितना मैक्सिमम पानी इनटेक कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपने रूटीन में से शामिल कीजिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि कारण बनती हैं पिगमेंटेशन होने का। तो मेक श्योर कीजिए इन गलतियों को सुधारें और इन गलतियों को सुधार कर अपने जो पिगमेंटेशन है उसको बाय बाय बोलें। क्योंकि जब तक आप इन गलतियों को नहीं सुधारोगे, आप बाहर से कितनी भी चीज़ें लगा लो, आप पिगमेंटेशन से छुटकारा नहीं पा सकते हो। तो आई होप आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेक श्योर कीजिए कि कमेंट्स के माध्यम से मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा, ये प्लीज़ हमें बताइए, ताकि आने वाले वीडियोस में हम अपनी गलतियों को और सुधार कर उन्हें और भी बेहतर बना सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार आप जैसे मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे देते रहेंगे। इसी आशा के साथ मैं अलविदा ले रहा हूँ और कल मैं फिर हाजिर होऊंगा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।